मानव खोपड़ी, जिसे हम स्कल या कपाल भी कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। यह केवल मस्तिष्क की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि चेहरे की आकृति को भी निर्धारित करती है और कई आवश्यक शारीरिक कार्यों के लिए आधार प्रदान करती है। खोपड़ी का अध्ययन करते समय हम मुख्यतः दो हिस्सों पर ध्यान देते हैं: क्रेनियम और फेसियल बोन, यानी कपाल और चेहरे की हड्डियां। क्रेनियम वह भाग है जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरता और उसकी सुरक्षा करता है। इसमें 8 प्रमुख हड्डियां होती हैं: फ्रंटल बोन, ललाट, पैराइटल बोन, पार्श्व और नेक्सिपिटल बोन, पश्चकपाल, टेम्पोरल बोन, कर्णिका, स्फेनॉइड बोन, कीलनुमा और एथमॉइड बोन, झिल्लीदार। ये हड्डियां आपस में स्यूचर्स यानी सिवन या जोड़ से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, कोरोनल स्यूचर फ्रंटल और पैराइटल हड्डियों को जोड़ता है, जबकि लैम्डोइड स्यूचर पैराइटल और ऑक्सिपिटल बोन को। चेहरे की हड्डियां यानी फेसियल बोन 13 जोड़ी और एक एकल हड्डी मिलाकर कुल 14 होती हैं। इनमें मैक्सिला, ऊपरी जबड़ा, मैंडिबल, निचला जबड़ा, नासल बोन, नाक की हड्डियां, जाइगोमैटिक बोन, गाल की हड्डियां, लैक्रिमल, पलाटाइन, वोमर और इंफीरियर नेसल कोंचा शामिल हैं। सबसे उल्लेखनीय है मैंडिबल, जो खोपड़ी की एकमात्र चलने वाली हड्डी है। अब बात करते हैं रेडियोग्राफिक व्यूज की, जिनका उपयोग चिकित्सक और रेडियोलॉजिस्ट खोपड़ी की हड्डियों, स्यूचर्स और फोरामिना की स्थिति और रोगों को पहचानने के लिए करते हैं। सबसे सामान्य रेडियोग्राफिक व्यूज में पीए, पोस्टीरियो एंटीरियर, लेटरल व्यू और टाउन्स व्यू शामिल हैं। पीए व्यू, जिसे फ्रंटल व्यू भी कहा जाता है, में एक्सरे किरणें खोपड़ी के पीछे से आगे की ओर जाती हैं। इसमें सामने की हड्डियां जैसे फ्रंटल, मैक्सिला, नासल और जाइगोमैटिक बोन स्पष्टतः देखी जा सकती हैं। और नर्बिट्स यानी नेत्र गहनों की स्थिति भी इसी व्यू में साफ दिखाई देती है। साथ ही नाक की हड्डियों और अधिकतर चेहरे की संरचनाओं का आकलन भी इसी से किया जाता है। लेटरल व्यू में एक्सरे किरणें सिर के एक साइड से दूसरे साइड की ओर भेजी जाती हैं। इस व्यू में क्रेनियम की ऊंचाई, स्यूचर्स की स्थिति और साइनस जैसे एथमॉइड, मैक्सिलरी तथा स्फेनॉइड साइंस का अवलोकन किया जा सकता है। लेटरल व्यू की विशेषता यह है कि इसमें स्यूचर्स जैसे कोरोनल, सैजिटल और लैम्डोइड एक साथ देखे जा सकते हैं। साथ ही टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के जोड़ की जांच के लिए भी यह व्यू बहुत महत्वपूर्ण है। टाउन्स व्यू एक विशेष कोण पर ली जाती है। इसमें मरीज की ठोड़ी को छाती की ओर झुकाया जाता है ताकि ऑक्सिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम और स्फेनॉइड बोन की बेहतर छवि मिल सके। टाउन्स व्यू का उपयोग विशेष रूप से पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा यानी खोपड़ी के पीछे के हिस्से और बेस ऑफ क्रेनियम की बारीक पड़ताल के लिए किया जाता है। स्यूचर्स और फोरामिना की पहचान रेडियोग्राफिक छवियों में एक चुनौती की तरह हो सकती है। स्यूचर्स आमतौर पर पतली, सफेद या काली रेखाओं के रूप में दिखती हैं, जो दो हड्डियों के बीच के जोड़ को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए, कोरोनल स्यूचर फ्रंटल और पैराइटल हड्डियों के बीच सामने की ओर, जबकि लैम्डोइड स्यूचर पीछे की ओर दिखती है। फोरामिना यानी छोटे छेद उन स्थानों पर होते हैं जहां से नसें और रक्त वाहिकाएं खोपड़ी के अंदर बाहर जाती हैं। सबसे प्रमुख है फोरामेन मैग्नम, जो ऑक्सिपिटल बोन में स्थित है और जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। इसके अलावा ऑप्टिक फोरामेन, फोरामेन ओवाले और जुगुलर फोरामेन भी महत्वपूर्ण हैं, जिनकी पहचान रेडियोग्राफिक इमेजेस में बारीकी से देखनी पड़ती है। इस प्रकार खोपड़ी की जटिल हड्डी संरचना और उनकी रेडियोग्राफिक छवियां पढ़ना एक कौशल है, जो केवल शारीरिक संरचना को ही नहीं, बल्कि उसके कार्य और स्वास्थ्य की दशा को भी समझने में मदद करता है। चाहे आप विद्यार्थी हों या चिकित्सक, खोपड़ी के एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक व्यूज का ज्ञान हर स्तर पर अत्यंत उपयोगी और अनिवार्य है।